अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। श्री द्वारिकाधीश भगवान की भैया एक गुरुजी ऐसे कहीं बैठे कथा करते रहे। कथा में प्रेम पूर्वक भैया गुरुजी बैठे प्रेम पूर्वक कथा करत रहे। वही बीच में भैया वैसे सभे बैठ रहा। तब तक एक बहुत बढ़िया भक्त हमरे भैया में आवा आगे बैठ गया। गुरुजी सोचिन कि शायद इके अस कथा सुने वाला कोई है नहीं। टकटकी लगा बिल्कुल गुरुजी वही कहीं देखा करें और वाह गुरुजी जी का देखा करें। वाह जय हो जय हो, हर एक शब्द में वाह और जय हो करे नहीं भूले। गुरु जी का लाग कि अब इके परम भक्त कोई है ही नहीं। भैया दोसर दिन के कथा शुरू है, तो जब दोसर दिन के कथा शुरू है भक्त आज गुरु जी के आयस पहलवे आएगा रहा। वही स्थान पर बिल्कुल सामने बैठ गया। गुरु जी ने विचार किया शायद बहुत बढ़िया श्रोता पावा है अबकिल कथा में है और यू खूब ध्यान लगा कथा सुनते हैं। कथा समाप्त हुआ। गुरुजी ने धीरे से उस भक्त को बुलाया, इधर आओ। उसके लिए चौराहे गुरुजी अलग प्रसाद धरे रहे। प्रेम से प्रसाद दिन अब जब खाए पी के टाइट भवा तो तीसरे दिन यहाँ आधा घंटा और पहले आए। अब काहे जाई कमाए रिक्शा चलावे जाई। अब तो गुरुजी खवैबे करी है। तीसर दिन भवा, तीसर दिन भैया आधा घंटा पहले आएगा। आगे बढ़िया कोई नहीं रहा पंडाल में, सबसे पहले पहुंचा अंगूछा से झारी शासन और बैठ गया। 3 दिन व्यतीत हो गया। गुरुजी इसके मित्रता बढ़े लगी। अंत कथा जब हुआ पहुंचा गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया। कहा महाराज अब हमारी इच्छा हो गई है कि अब हम गुरु बनाए लिए। बड़ा सुंदर कथा कहा था, बड़ा नीक लागा। तुम जब बोलत हो तो जैसे जान पड़ता है मुहा से फूलझड़ी निकलत है। गुरुजी प्रसन्न हो गए कि कम से कम ये 1500 100 200 जो भक्त सुनत रहा है वहां एक भक्त में निकला तो कहीं बच्चा नहीं। बिल्कुल मंत्र लियो और मंत्र अबे हम देबे, दोसर गुरु अब नहीं है। गुरुजी खुशी हो गई। एक अंगूछा निकाली न के न टाइम डारी प्रसाद स्वरूप वो और गदगद चलो कपड़ो पावा। 10-15 दिन बीता। गुरुजी के पता ले ली इस राह पहुंच गया। महाराज अब हमारी इच्छा है कथवा सुनाई दो, कथवा के पहले मंत्र दे दियो। गुरुजी कहन बस हमहू ढूंढते ही रहा आई गयो। बहुत बढ़िया भवा, अगले पंचमी से कथा है नहीं, अब तुम सुनदारो। व्यवस्था हुए तो न हुए तो हम अबे कथा कहबे। पंचमी आवा भैया। गुरुजी पहुंच गए, व्यास आसन पर बैठे। पहले मंत्र दिहिन, चेला बनाए। मंत्र दिहे के बाद कथा शुरू किहिन। गुरुजी सोचिन वहाँ भागवत सुनावा ही का तो लो अबकिल हम रामायण का सुनाई, रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की कथा कहना प्रारंभ किए। उसने कहा सुनो महाराज यू का सुनावत हो, ये तो हमरे सब याद है, कुछ नवा सुनाओ नवा। गुरुजी ने विचार किया अरे ये तो बड़ा ज्ञानी भक्त मिला है हमको, इसको पूरा राम कथा याद है तो इसको लाओ देवी भागवत सुनाया जाए। देवी भागवत जैसे ध्यान कहन या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्कार कहन। कुछ देर बैठ रहा था कहे गुरुजी मजा ना आवा, ये सब बहुत पुरान होगा और कुछ ऊंची चीज सुनाओ, ऊंची चीज। गुरुजी ने सोचा कि लो इका हम बहुत बड़ा ज्ञानी है यू,
तो इका लो हर एक पुराण शास्त्र के सार है। सार मतलब रस। क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता गुरु जी ने प्रारंभ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायु स्वः मामका पांडवश्चैव किम कुरुवत संजय। मार कुल्ली श्लोक बोल गया, वो के अर्थ समझाएंगे। टकटकी लगाए वो भक्त जस हमका आप देखत हो ना, ऐसे देखत रहे। और गुरु जी के नजर खाली भक्त के ऊपर आ, दोसर के आवा कथा सुने के गवा कोनो मतलब नहीं। भागवत वो कहिस कि भागवत हम कई दफा सुने, हमरे सब याद है। अब नवा चीज सुनाऊ महाराज, का सुनावत है। तब वो भगवत गीता जब प्रारंभ के हैं गुरुदेव जी, तो वहां एक शब्द आवा। शब्द क्या आया? गौदोग्धा यदुनंदना। कुल कथा समाप्त तो होगा। महाराज जी जानिन कम से कम यू भक्त यू कथा में बोला नहीं है, यानी कि खूब प्रेम से सुनी से। जब कथा समाप्त होगा, आरती हुई गए, गवा बैठ गुरु जी के पास और कहे गुरु जी कथवा में कह रहा हूं दुई गदहा। तो जो दुई गदहा जो बतायो कथवा में है ना, वो गदहा के हुए। गुरु जी अपन हथवा उठाइन और 3 दफा अपने मुंह पर मारी। कहने रे मूर्ख, एक तो तू निकला, तुझसे बड़ा गदहा तो मैं निकला जो तुमको चेला बनाया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भैया जो न समझ में आई तो उन दोपहरिया में मिलो और पूछो, ते पता लगे गौदोग्धा यदुनंदना से 2 गदहा यदुनंदना हो जाए। ठीक है, हो जाता है। तो ऐसो भक्त होते हैं। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। श्री द्वारिका